हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी सी का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। ठीक है, और गा हिंदी गद्य उद्भव और विकास गा, ये आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ आपका सेमेस्टर का पूरा सिलेबस लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, किन चीजों को आपको एग्जाम से पहले सिर्फ पढ़ना है और आप पढ़कर एग्जाम देने जा सकते हैं और इजिली एग्जाम में नंबर को गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो ना आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। पेपर की अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में यूनिट नंबर 1 आपका आता है। यूनिट नंबर 1 किस बारे में है कि हिंदी गद्य रूपों का परिचय आपको याद करना है। जैसे कि कहानी क्या होती है, कब लिखी, मतलब कैसे लिखी जाती है, कैसे कहानियों की शुरुआत हुई थी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य। ये एक इंपॉर्टेंट है। इससे मैं आपको बताऊं, इस यूनिट से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी यूनिट से बनेगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों को पढ़कर जाना है कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बाद कहानी कैसे लिखी जाती है, या फिर रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, वो आपको याद करके जाना है। फिर आता है यूनिट नंबर 2, जहां से आपका एक क्वेश्चन इस वाली से और एक क्वेश्चन इस वाली से आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जो यूनिट है, वो मतलब चैप्टर है, वो है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है और हार की जीत सुदर्शन द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। फिर यूनिट नंबर 3 आता है। एक आपका इसमें से आएगा, एक आपका इसमें से आएगा। कौन, दोनों में से कोई एक आपको करना है। मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त द्वारा, और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हजीरा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये आपका निबंध है। ठीक है, ये हो जाता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर आपका 4 आता है, जो कि है बुधिया। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा, और भोला राम का जीव हरीश परसोई द्वारा। तो एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन आपसे इससे आएगा। ठीक है, समझ गए कि आपका हर एक जो यूनिट है उसमें से दो क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर में से। आपको बस चैप्टर की समरी पढ़कर जानी है। और एक चीज और पूछी जाती है कैरेक्टर्स के बारे में, जो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर हैं बुधिया वाले चैप्टर में, या भोला राम का जीव जो है, ठीक है, उस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनका जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र नहीं कहेंगे, उनकी कहेंगे विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं आपको पढ़ के जानी है कैरेक्टर के बारे में। चारित्रिक विशेषताएं हिंदी में कहते हैं, तो वो आपको पढ़ के जानी है। आप लोग इजिली अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर का यूनिक पेपर कोड है हिंदी गद्य उद्भव और विकास सी, बीए प्रोग्राम जीई फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपके पास आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। टोटल आपको करने हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीजों को करना है। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और सेम क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका सप्रसंग व्याख्या का। मतलब कि आपके पूरी की पूरी किताब में से कहीं से भी एक पैराग्राफ उठा लिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको 6 पैराग्राफ मिलेंगे। 6 में से केवल 3 पैराग्राफ करने हैं, मतलब कि हर एक 2 में से एक पैराग्राफ आपको अटेंड करना है। जैसे का दे दिया, तो का में आपको 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, 2 में से कोई एक ही आपको कंप्लीट करना है। सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी आती होगी, आई होप सो। अगर नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर 12वीं में ध्यान नहीं दिया उतना। तो सप्रसंग व्याख्या में 3 चीजें लिखी जाती हैं। पहले लिखा जाता है प्रसंग, फिर लिखी जाती है व्याख्या, और फिर लिखी जाती है काव्य सौंदर्य। प्रसंग में आप लिखेंगे कि भाई प्रसंग में आपको 3 चीजें बतानी होती है। ये जो लाइन, ये जो पैराग्राफ है, ये कहाँ से उठाया गया है, मतलब कौन सा चैप्टर है, राइटर कौन है इसका। ठीक है, और उसके बाद इस पैराग्राफ में क्या चीजें बताई गई हैं, राइटर उसमें क्या बताना चाहता है, बस इससे ज्यादा नहीं बताना। कोई बहुत बड़ा बड़ा आपको नहीं लिख देना। ठीक है, पहला ये हो जाता है। दूसरा आपका जो व्याख्या आएगी, व्याख्या में आपको सिर्फ ये बताना है कि इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। भाई पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन आपको जो है एक्सप्लेनेशन करते हुए चलना है, एक्सप्लेन करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका व्याख्या। और फिर आप आपका आ जाता है तीसरा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, 4 चीजें आप लिख सकते हैं कि भाई कौन से अलंकार यूज करे गए हैं, कौन से छंद यूज करे गए हैं। ठीक है, आपका जो इस पैराग्राफ में राइटर क्या बताना चाहता था, उसके मन में क्या था। ठीक है, और प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब अगर इसमें प्रकृति से रिलेटेड कोई रेफरेंस उठाया गया है और बताया गया है, तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये आपको लिखनी है अपने आंसर में, और आपका इजीली जो है कंप्लीट आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पैराग्राफ।
मैं आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में का वाले में आपको अथवा का ऑप्शन दिया गया, तो आप चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं अटेम्प्ट, चाहे तो आप ये नीचे वाला जो बड़ा पैराग्राफ है, इस टाइप के पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेम आपका खा में भी इसी तरह का पैराग्राफ दिया गया है, एक पैराग्राफ ये दिया गया है, ठीक है, और अथवा का ऑप्शन लगा दिया गया, तो दोनों में से कोई एक कर रहा है। अब देखिए पैराग्राफ रिपीट होने के चांसेस कम है, तो इसीलिए हम पैराग्राफ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अगर चैप्टर भी पढ़कर जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, और आप लोग इजिली पैराग्राफ का काम कर पाएंगे। फिर आपका आता है गा वाला ऑप्शन, गा वाले ऑप्शन में ये दिया गया है, ठीक है, फिर अथवा वाला ऑप्शन दिया गया है, फिर आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं ये वाला, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे बचे हुए पैराग्राफ। यहाँ पे आपका गा वाले का लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो कि रिपीट होंगे ही होंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका किस बारे में है, निबंध किसे कहते हैं, निबंध के गुणों का विवेचना कीजिए। पहले तो आपको बताना है निबंध किसे कहते हैं, ठीक है, और फिर इसके कौन कौन से गुण होते हैं निबंध के, आपको ये भी बताना है। 7 नंबर में आपको, मतलब 7.5 नंबर में आपको ये बताना है, 7.5 नंबर में आपको ये बताना है, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। या फिर एकांकी की परिभाषा कब परिभाषित करते हुए उसके तत्वों की उल्लेख कीजिए। एकांकी क्या होती है उसको परिभाषित करना है, और उसके तत्व जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 15 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यूनिट नंबर 2 से, यूनिट नंबर 2 से बड़े भाई साहब कहानी से शिक्षा की व्यवस्था की टिप्पणी कीजिए, ठीक है। जो बड़े भाई साहब कहानी है, ठीक है, उसमें शिक्षा के व्यवस्था के बारे में, शिक्षा व्यवस्था मतलब एजुकेशन की जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसकी टिप्पणी, उसके ऊपर आपको एक टिप्पणी करनी है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना है, उस चैप्टर में क्या बताया गया है और कैसे, ये सारी चीज आपको बतानी है। अथवा वाला ऑप्शन दिया गया तो सुदर्शन की कहानी, हार की जीत के, ठीक है, खड़क सिंह का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। चरित्र चित्रण मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि जो पात्र है, जो चरित्र है, ठीक है, उसका चित्रण करना है। उसके आपको एक तरीके से मैं कहूंगा कि विशेषताएं जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है, किसकी, खड़क सिंह की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के वैचारिक पक्ष की विवेचना आपको करनी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया, मेले का ऊंट का सार सापेक्ष कीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आइएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भोले राम का जीव में आए भ्रष्टाचार पर अपना मत लिखिए, ठीक है। भोले राम का जो जीव है उसमें भ्रष्टाचार के ऊपर जो बात कही गई है उसके ऊपर आपको अपना ओपिनियन लिखना है, मतलब आप क्या सोचते हैं भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजों के बारे में, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये अथवा वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर बुधिया एक अब स्मरणीय चरित्र क्यों है, स्पष्ट कीजिए। अब स्मरणीय मतलब जिसको भूलना मुश्किल हो, ठीक है, ऐसा चित्र क्या है, बुधिया का ऐसा चरित्र क्यों है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इस चीज को एक्सपेक्ट करना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट नंबर 1 से, रेखा चित्र और संस्मरण में किसी एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, रेखा चित्र पर या फिर संस्मरण पर किसी एक को लिखना है, और ये आपका यूनिट नंबर 1 से आया था, ठीक है। और ये वाला जो 2 क्वेश्चन है ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ही आए हैं, तो यूनिट नंबर 1 से आपके 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, आएंगे ही आएंगे, तो उनको पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हिंदी गद्य उद्भव और विकास का जो आपका यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप इन चीजों को पढ़कर आइएगा, काफी आपके लिए इजी रहेगा उन चीजों को कवर अप कर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं पढ़कर आइएगा, आप लोग इजीली आंसर राइटिंग जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारे साथ कनेक्ट होने का, जाके कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।